हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आपको पता है कि वीडियो बीपीडीओ पटवारी के लिए जो री एग्जाम आपको वो 17 मई को होने वाला है। तो उसके लिए देवकी आईएएस में आज से क्रैश कोर्स जो है वो आपका स्टार्ट हो रहा है, जिसकी टाइमिंग दिन में 11:30 बजे से लेकर के 2:30 बजे तक आपकी रहेगी। तो उसका एक ब्लूप्रिंट जो है वो मैं आपको देने वाला हूं, मतलब कि इन 2 महीनों के अंदर क्या ये जो तैयारी है वो कंप्लीट हो सकती है, कैसे होगी, वही मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे अगर हम सब्जेक्ट की बात करते हैं क्रैश कोर्स के अंदर, मतलब जो इसका सिलेबस है, ठीक है, उसमें आपका हिंदी है 20 नंबर का, उत्तराखंड आपका 40 नंबर का और 10 नंबर की आपकी इसमें रीजनिंग है। मतलब 70 नंबर का पोर्शन तो आपको इतना ही रहता है। इसके अलावा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, 4 आपके कोर सब्जेक्ट हैं, ठीक है। इसके अलावा कंप्यूटर, ईवीएस और आपकी करंट अफेयर, इन सबको अगर हम मिला दें तो ये आपका रहता है 30 नंबर का, ठीक है। तो कुल मिलाकर के 100 नंबर का आपका पेपर है। अगर हम अपनी टीम की बात करते हैं तो इसमें 4 टीचर आपको इसमें कवर कराने वाले हैं। एक तो मैं खुद ही इसमें आपको पढ़ाने वाला हूं, दूसरा मैं आपको इसमें पढ़ाऊंगा, आपका हिंदी पढ़ाऊंगा मैं आपको इसमें, ठीक है। और इस हिंदी के अलावा आपको इसमें उत्तराखंड आपको कराऊंगा। संतोष पिलखवाल सर आपको इसमें 2 सब्जेक्ट कराएंगे, एक आपको इसमें आपको रीजनिंग पढ़ाएंगे, ठीक है, और दूसरे इसमें आपको कंप्यूटर पढ़ाएंगे। और भूपिंदर सर इसमें आपको 2 सब्जेक्ट आपको पढ़ाने वाले हैं। इसमें आपको इसमें हिस्ट्री आपको भूपिंदर सर पढ़ाएंगे और हिस्ट्री के अलावा इसमें आपकी जो पॉलिटी है वो आपको भूपिंदर सर पढ़ाएंगे। और लाल सिंह सर जो है इसमें आपको 2 सब्जेक्ट ये भी आप इसमें कराएंगे। इसमें आपको जियोग्राफी हो गया और ईवीएस ये आप कराएंगे, ठीक है। बाकी इसमें जो एक सब्जेक्ट आप बचेगा ये आपके हो गए, ठीक है, 8 आपके हो गए हैं। जो करंट अफेयर इसमें आपको बचेगा वो इसमें आपको मैं ही कराऊंगा, ठीक है। इसके अलावा जो इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन है, ठीक है, वो भी इसमें आपको लाल सिंह सर ही कराएंगे। इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन भी आपको लाल सिंह सर कराएंगे। अभी देखिए, अगर मैं टाइम टेबल की बात करता हूं तो ये आपके जो सब्जेक्ट हैं 9 में से 6 तो आपके अभी चल रही हैं, 6 अभी आपके चल रहे हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे देखिए आपके पहली क्लास आपकी रीजनिंग चलेगी जो संतोष पिलकवाल सर पढ़ाएंगे, एसपी सर पढ़ाएंगे। दूसरा उत्तराखंड चलेगी इसमें आपकी 12:30 से 1:30 बजे तक। ये पहली क्लास आपकी 11:30 से, पहली क्लास 11:30 से आपकी चलेगी, 11:30 से आपकी चलेगी ये 12:30 बजे तक। दूसरी आपकी 12:30 बजे से 12:30 बजे से चलेगी आपकी ये 1:30 बजे तक, ठीक है। तीसरी जो आपकी ये 1:30 बजे से चलेगी, 1:30 बजे से, ठीक है। ये क्लास थोड़ी सी लंबी चलेगी, ये आपकी 2:45 तक चलेगी आपकी क्लास ये, ठीक है। तो पहली क्लास आपकी रीजनिंग की आज, दूसरी उत्तराखंड की, तीसरी आपकी हिस्ट्री की चलेगी, ठीक है। पहले एसपी सर पढ़ाएंगे, दूसरा मैं ही आपको पढ़ाऊंगा, तीसरा भूपेंद्र सर आपको पढ़ाएंगे। और थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे की बात करता हूं तो पहले आपकी ज्योग्राफी क्लास चलेगी जो लाल सिंह सर पढ़ाएंगे, दूसरी हिंदी चलेगी जो मैं ही पढ़ाऊंगा, तीसरी पॉलिटी चलेगी जो आपको यहाँ पे भूपेंद्र सर आपको यहाँ पढ़ाएंगे, ठीक है। देखिए समझिए, रीजनिंग खत्म हो जाएगी, यहाँ पे रीजनिंग में ज्यादा क्लास नहीं होती है, ठीक है। यहाँ मुश्किल से आपकी 15 क्लास आप मान के चलिए। यहाँ पे आपकी कंप्यूटर चलेगी जो एसपी सर ही पढ़ाएंगे। और हिंदी की जगह तो हिंदी और उत्तराखंड तो यहाँ पे अभी चल ही रही है, तो छह सब्जेक्ट आपके पहले अभी चल रहे थे। 7वीं आपकी कंप्यूटर हो जाएगी यहाँ पे, 15 दिन बाद ये कंप्लीट आपकी हो जाएगी, ठीक है। ईवीएस में ज्यादा पोर्शन आपका नहीं रहेगा, ईवीएस में ज्यादा पोर्शन आपका नहीं रहेगा, इसमें भी आपका कम ही रहेगा पोर्शन, ठीक है। और इकोनॉमिक्स में भी आपका पोर्शन कम ही रहेगा। तो अब 1.5 महीने के अंदर आपकी ये जो आपकी ज्योग्राफी है वो मेरे ख्याल से कंप्लीट हो जानी चाहिए है, 1.25 महीने के अंदर कंप्लीट हो जानी चाहिए है। और बाकी जो आपका 1 महीना बचेगा उसमें आपका एनवायरमेंट हो गया और इकोनॉमिक्स हो गई, ये दोनों कंप्लीट हो जाएंगे आपकी, क्योंकि एनवायरमेंट और इकोनॉमिक्स जो है दोनों ही ज्यादातर ये करंट से जुड़ के आपके यहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे, ठीक है। देखिए, तो आपके यहाँ पे कंप्यूटर हो गया जो बचा हुआ था, मतलब 9वां सब्जेक्ट, मतलब 6 तो भी चल रहे हैं, ये आपका हो गया 7वां, ठीक है। और एनवायरमेंट हो गया, इकोनॉमिक्स यहाँ पे आपका हो गया, ठीक है, 7 ये हो गया, 8वां 9वां। तो कुल मिलाकर मैं आपको ये बताना ये चाह रहा हूं कि 2 महीने के अंदर ये सिलेबस जो आपका कवर निश्चित तौर पे हो सकता है, वो मैं आपको यहाँ पे करके दिखाऊंगा, ठीक है। बस ये है कि एक स्मार्ट जो स्ट्रेटजी होती है वो मुझे यहाँ पे अपनानी पड़ेगी, थोड़ा मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। देखिए, टारगेट मैंने आपको बता दिया है कि हमारा जो टारगेट रहेगा, आपका जो टारगेट रहने वाला है वो हिंदी में आपको किसी भी तरह से 15 नंबर आपको क्रॉस करने हैं। हिंदी में 15 नंबर क्रॉस आउट करने ही करने। देखो, टारगेट मेरा नहीं है, टारगेट आप ही का है, लाने आप ही को है। हाँ, तैयारी में आपको इतनी करा दूंगा कि मैं दावा तो नहीं करता इस बात का कि जो मैं पढ़ा रहा हूं उसमें से आपके इतने नंबर आपके आ ही जाएंगे, लेकिन हाँ, थोड़ा सा अगर आपका सपोर्ट रहा होगा, जाहिर सी बात, देखिए आप री एग्जाम में तो पहले आपने थोड़ा बहुत पढ़ा ही होगा, पहली बात आप पढ़ रहे होंगे नहीं इसको, ठीक है। चलिए, तो हिंदी में आपको कम से कम वहां पे 15 मार्क्स आपको लेकर के आने हैं। दूसरा, अगर मैं आपको उत्तराखंड की बात करता हूं तो 30 नंबर, 40 में से 30 बहुत रीजनेबल है, आ भी सकते हैं, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। तीसरा आपको देखिए, अगर मैं जीएस की बात करता हूं तो जीएस में आपको यहाँ पे 18 नंबर तक अगर आप लेकर के आ पाते हैं तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। और रीजनिंग की बात करता हूं तो यहाँ पे 7 नंबर, इन सबको अगर मैं जोड़ता हूं 70 नंबर, ये आपका टारगेट होना चाहिए है। फिलहाल जिसने अभी तक ज्यादा तैयारी नहीं करी है, अगर वो इसको भी अगर ध्यान में रखते हुए करता है तो ये जो टारगेट है वो आपका निश्चित तौर पर आपका अचीव हो जाएगा, ठीक है। बाकी
आज से ही आपकी क्लासें यहाँ पे चलने वाली हैं। अगर आपको क्रैश कोर्स में अभी तक आपकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं है, आपको लग रहा है कि यार पता नहीं होगा कि नहीं होगा, ठीक है, तो उसी के लिए ये बैच आपका स्टार्ट हो रहा है। जुड़िए आज से 11:30 बजे। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।